दोस्तों 30 से 35 हजार का बजट है, लेकिन ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिसे हम अपग्रेड भी कर सकें, लेकिन बजट हमारा कम है। लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन हमको चाहिए, तो क्या हो सकता है? कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जो लेटेस्ट भी हो, अपग्रेड भी कर सके फ्यूचर में? तो हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे एक एक कंपोनेंट्स को। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के वीडियो साथ अंत तक बने रहें। बाकी इनका टेस्टिंग वीडियो देखना है तो हम लोगों ने बाबा टेक रिव्यू चैनल पे डाल रखा है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरी अगर देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही रहने वाला है, आप इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं जो आपके बजट में बिल्कुल भी फिट बैठ सकता है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बस समझने के लिए साथ अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे i5 का 13th जनरेशन या फिर 14th जनरेशन। दोनों ही कैसे? क्योंकि दोनों का जो प्राइस है लगभग आसपास ही चल रहा है। Amazon का इस वक्त की अगर प्राइस देखें तो इस वक्त 13th जनरेशन थोड़ा सा प्राइस ऊपर है और 14th जनरेशन नीचे है। तो हम क्यों फालतू में ओल्ड जनरेशन लें, क्यों ना हम 14th जनरेशन लें। 14th जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये iGPU के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो काफी महंगा हो जाएगा। तो ये iGPU के साथ में आज अगर बजट आपका कम है तो iGPU के साथ में आप पीसी बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो भी बहुत ही शानदार है। प्रोसेसर की बात करें तो Intel Core i5 का 13400 ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड अगर आपको लगाना है तो 13400F लगा सकते हैं। ये 13th जनरेशन का है। 14th जनरेशन की बात करें तो i5 का 14400 बहुत ही शानदार रहने वाला है, और ग्राफिक कार्ड लगाना है तो 14400F आप लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग iGPU के साथ बात कर रहे हैं, ग्राफिक कार्ड हमको नहीं लगाना है, हमारा बजट नहीं है, तो हम लोग इन दोनों में से जो भी सस्ता हुआ, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही 10 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और दोनों के अंदर ही 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 इफिशिएंसी कोर आता है। और 13th जनरेशन का जो बेस क्लॉक है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 4.6 गीगाहर्ट्ज जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें 14th जनरेशन का, तो यहां पर जो है बेस क्लॉक इसका भी 2.5 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट में 4.7 गीगाहर्ट्ज जाता है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है। दोनों के अंदर ही जो ग्राफिक है वो UHD ग्राफिक 730 लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 13th जनरेशन और 14th जनरेशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। 3 से 5% का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो बजट अगर आसपास है तो हमेशा 14th जनरेशन को लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट भी होगा और 3-4% का जो है 5% का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। लेकिन अगर 1000-2000 का डिफरेंसेस अगर है, 13th जनरेशन सस्ता है तो 13th जनरेशन ही लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंसेस आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। तो इनमें से बजट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्राइस की बात करें तो 15 से 16 हजार के आसपास ये बना रहता है, कई बार 15 से थोड़ा मोड़ा नीचे भी आ जाता है दोनों ही। तो 15 से 16 हजार के बीच में दोनों ही मिलते हैं। अगर ज्यादा सस्ता जो मिल रहा है उसको आप खरीद लीजिए। मदरबोर्ड की बात करें, ये दोनों ही प्रोसेसर पर एक ही मदरबोर्ड लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। DDR4 के साथ में अगर आपको पीसी बिल्ड करना है, DDR4 और DDR5 दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट एक ही रहेंगे, बस रैम और मदरबोर्ड आपका चेंज होने वाला है। DDR5 लेंगे रैम के साथ में तो मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा। DDR4 रैम के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपका मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा, एक दूसरे पर नहीं लगेगा। लेकिन DDR5 में जाने के बाद जो है बजट थोड़ा सा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो प्राइस है ये DDR4 के लिए है। DDR4 के लिए अगर आप मदरबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट का H610 ले सकते हैं DDR4 का। इसके अंदर बड़ा फायदा है, 2 SSD जो है डायरेक्टली आप मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। कम बजट के अंदर आता है, मात्र 5000 से 5200 रुपए के आसपास में मिल जाता है ये मदरबोर्ड, और डायरेक्टली 2 SSD डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लग जाता है। वाईफाई कार्ड को लगाने के लिए भी स्लॉट यहां पर मिल जाता है। ये एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर ब्रांड ही चाहिए, MSI गीगाबाइट वगैरह अगर आपको चाहिए तो MSI की तरफ से आने वाला MSI Pro H610M-E ले सकते हैं। DDR4 में अगर आप ये लेते हैं तो 6 से 6500 का मदरबोर्ड ये पड़ेगा, और यही नंबर्स DDR5 में लेते हैं तो 7 से 7500 रुपए में पड़ेगा। वहीं पर MSI का अगला चिपसेट अगर चाहे बजट थोड़ा सा बढ़ता है तो ले सकते हैं, जो कि अगर DDR4 में B760M लेते हैं -E, ये चिपसेट ऊपर वाला है जो कि बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर प्लस हो जाती हैं। उसके डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो खामोखा लंबी हो जाएगी। ये काफी अच्छा चिपसेट है। अगर हम 12 to 14 जनरेशन की बात करें तो DDR5 के साथ में अगर पीसी बिल्ड करना है तो MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, बहुत ही ज्यादा इसकी सेलिंग है और बहुत ही रिलायबल भी है। इसके VRM वगैरह पर अच्छा खासा हीट सिंक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर चाहते हैं DDR4 के साथ में स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो 4 डिस्प्ले अगर आपको लगाना है तो गीगाबाइट का H610M ले सकते हैं। S2H मॉडल है ये। 4 डिस्प्ले पोर्ट इसके ऊपर मिल जाते हैं, सारे के सारे पोर्ट 4 डिस्प्ले डायरेक्टली आप लगा करके यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है मदरबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। रैम की बात करें तो 2 स्टिक इसके अंदर जरूर लगाएं। डायरेक्टली
जो है आप इसको यूज कर रहे हैं iGPU, तो 16 GB मैं कहूंगा कम से कम 16 GB लगाएं, और 16 GB के लिए 8 GB का 2 स्टिक आप लगाएं। तो अगर 2 स्टिक लेते हैं तो आपको 2000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग है, मैंने कई सारा लिंक दे रखा है। 3200 मेगाहर्ट्ज 8 GB आपको लगाना है कम से कम। 8 GB वगैरह पसंद है तो थोड़ा सा आपका प्राइस बढ़ेगा, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, ये भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी DDR5 की बात करें तो वहां पर भी 8 GB आपको लगा करके 16 GB लेना होगा। 5000 रुपए के आसपास में आपको 2 मिलेगा, 4,500 से 5000 रुपए में मिलेगा। लेकिन चाहे आप DDR5 में रहें, DDR4 में रहें, कोशिश करें कि 2 स्टिक आप यूज करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। उसके बाद बात करते हैं SSD का, तो Gen 4 की SSD ही आपको लगाना है। कम से कम 500 GB आप लगाइए, जो कि 3000 रुपए का कम से कम मिलेगा। बाकी अच्छी से अच्छी SSD भी हमने दे रखा है, आप जो है लिंक एक बार जरूर चेक करें। आपको जो है यहां पर भी प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने Amazon का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के ट्राई करें। जहां पर सही प्राइस मिलता है वहां से आप खरीदें। 3000 रुपए के आसपास जो है आपको SSD मिल जाएगी 500 GB का। 1 TB में जाते हैं तो 5000 से स्टार्ट हो जाती है, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो 500 वाट की पावर सप्लाई कम से कम इसके लिए चाहिए। 500 वाट की पावर सप्लाई लेते हैं तो आगे कोई ग्राफिक कार्ड भी छोटा मोटा लगाते हैं तो उसके लिए 8 पिन का कनेक्टर 500 वाट से स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर मिल जाएगा। अगर NT स्पोर्ट का नॉर्मल पावर सप्लाई लेते हैं 500 वाट का तो 2200 रुपए का आपको मिल जाएगा। और अगर थोड़ा सा अच्छी पावर सप्लाई लेना चाहते हैं, 80+ ब्रॉन्ज में जाना चाहते हैं, तो 550 वाट का आपको लेना होगा, जो कि 3000 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, 3200-3500 रुपए तक जाना पड़ेगा। उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है। बाकी आगे चल करके लगता है आपको कि कोई हैवी ग्राफिक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है तो आज ही एक अच्छा सा पावर सप्लाई लगा लीजिए। उसके लिए आपको जो है 650 वाट की पावर सप्लाई लगानी होगी, जो कि 40,000 रुपए तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो इसको झेल लेगा आराम से। तो 650 वाट की पावर सप्लाई अगर आप लेते हैं तो 80+ ब्राउन में अगर लेते हैं 6000 के आसपास जाएगा, जो कि 5,500 से 6,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। गेमिंग कैबिनेट्स की बात करें तो 2000 से लेकर के 5,000, 6,000, 10,000 रुपए तक आती है, लेकिन जो हमने ये बजट बनाया हुआ है उसके अंदर 2000 का कैबिनेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारी लिंक हमने दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। अब बात आती है कि टोटल प्राइस कितना होने वाला है इसका। तो जो आज का बजट है, जिस दिन ये वीडियो बन रही है, वो Amazon के अकॉर्डिंग, Amazon का जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टोटल ओवरऑल प्राइस है वो 32,000 के आसपास बैठ रहा है। तो 32,000 में लेटेस्ट जनरेशन चाहे 13 या 14 जनरेशन iGPU के साथ में एक शानदार पीसी बिल्ड कर सकते हैं, DDR4 के साथ में। लेकिन DDR5 के साथ में अगर आप जाते हैं तो 32 में आपको 5,000+ और खर्च करना पड़ेगा, 5 से 7,000 रुपए। वो मदरबोर्ड कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, रैम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो वेरी करेगा। लेकिन हाँ, 5,000+ आपको जाना पड़ेगा, 5 से 7,000 रुपए। अगर मान लीजिए आप अगर 16 GB लगाते हैं, 8 GB की 2 रैम लगाते हैं तो 5000 रैम का हो गया, ये बढ़ेगा क्योंकि वहां पर रैम का कटेगा भी DDR4 का। तो इस अकॉर्डिंग जो है मदरबोर्ड एंड रैम को आप कन्वर्ट करके जाते हैं तो यहां पर 5,000 रुपए के आसपास आपका बढ़ेगा, DDR5 में हो जाएगा। DDR5 के साथ रहते हैं तो यह है कि फ्यूचर प्रूफ रहेगा, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल DDR5 का ही होने वाला है। तो DDR4 भी आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले 2-3 साल तक यूज करना चाहते हैं, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो गेम्स वगैरह आ रही हैं अभी भी वो DDR5 के स्पीड को जो है वो टच ही नहीं कर रही है, मतलब ही नहीं निकलता। तो फ्यूचर के लिए लेना है, अगर लगता है कि 2-4-10 साल के लिए लेना है तो DDR5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम को देखते हुए अगर आपको लेना है और बजट कम है, टाइट है, तो DDR4 भी कम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ऐसा पीसी जो इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेटेस्ट भी था और बजट के अंदर भी था। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।